हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल पोएटिक एंड टीचिंग मैटर्स। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके चैनल पोएटिक एंड टीचिंग मैटर्स पर। आज हम एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हैं। टॉपिक का नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। This topic is not only important for the students those are studying in CBSE board class 9th, but this topic can help the people or the person those are appearing or those are trying for competitional examination। तो बने रहिए आपके चैनल पोएटिक एंड टीचिंग मैटर्स पर। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए आप जुड़े रहें पोएटिक एंड टीचिंग मैटर्स पर। बात करते हैं आज के टॉपिक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, जहां हम आज डिस्कस करेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में और इलेक्शन क्या है, इलेक्शन के टाइप्स क्या क्या हैं, बूथ कैप्चरिंग, नेशनल वोटर्स डे और इलेक्शन प्रोसेस से जुड़े तमाम बातों के लिए आप ध्यान रखिए। ये टॉपिक कई बार जब हम क्लास में स्टडी कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट तो है ही कि किस तरह से हमें इन टॉपिक्स को पढ़ना है और किस तरह से हम इसे इजी वे में समझ सकें। और साथ ही साथ जो दूसरी बात है कि अब हम कई बार बहुत सारी एग्जामिनेशन क्रॉस करने के बाद, बहुत सारे क्लासेस कंप्लीट करने के बाद अगर किसी और तैयारियों में जुड़े रहते हैं और लगे रहते हैं तो हमें इजी वे में समझना थोड़ा मुश्किल सा होता है। तो आप इस तमाम तरह की समस्याओं से निजात पाएँ और जुड़ें अपने चैनल पोएटिक एंड टीचिंग मैटर्स पर। शुरू करते हैं आज का टॉपिक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। सबसे पहले देखिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का मीनिंग क्या है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, इलेक्टोरल मीन्स रिलेटेड टू इलेक्शन। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होती है सबसे पहले कि आज जो ये टॉपिक है वो रिलेटेड है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए। मैं आपसे सबसे पहले ही कहता हूँ कि आप जब भी सोशल साइंस इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी, बट दूसरी जो हमें ध्यान रखने की बात है कि जब हम किसी टॉपिक को पढ़ें उसको सिर्फ लर्न ना करें, सिर्फ रटुआ तोता ना बने, कोशिश करें अंडरस्टैंड करने की। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन देखिए, इलेक्शन कमीशन की हम बात करें तो जैसा आप स्क्रीन में देख भी रहे हैं, इन इंडिया इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल इलेक्शन कमीशन। जितने भी सारे चुनाव होते हैं वो सब कंडक्ट कौन कराती है? इलेक्शन कमीशन, जिसको हम चुनाव आयोग भी बोलते हैं। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनको राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं और ओवरऑल रोल में प्रेसिडेंट ही उनको अपॉइंटमेंट देता है। थर्ड और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बात है, आफ्टर अपॉइंटमेंट ही इज नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट। यहाँ पर जो ये तीसरा पॉइंट है कि इलेक्शन जब वो अपॉइंट होने के बाद जब उन्हें नियुक्ति मिल जाती है इलेक्शन कमिश्नर को, उसके बाद उन पर किसी तरह का कोई भी प्रेशर गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट की ओर से नहीं होता है, जो इनको खुद इंडिपेंडेंट के साथ पावरफुल बनाता है। तो ध्यान रखिए यहाँ पर इलेक्शन कमीशन अपने आप में एक इंडिपेंडेंट है और जो चुनाव संबंधी क्रियाकलापों को कंप्लीट करते हैं और कंडक्ट कराने में पूरी चीज़ें इसमें ध्यान रखते हैं। अब बात करें हम इलेक्शन की। इलेक्शन क्या है? इलेक्शन चुनाव क्या चीज़ है? It is a mechanism by which people can choose their representative at regular intervals and change them if they wish to do। ध्यान रखें कि एक मैकेनिज्म है, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी कंडीशन है, एक फंक्शनिंग का ऐसा काम है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने रूलर को अपने आप या खुद अपनी स्वेच्छा से इलेक्ट करते हैं। क्योंकि अब कोई मोनार्की का सिस्टम तो है नहीं जहाँ पर राजा के बाद उसका बेटा और उसका बेटा वो सब राजा बनते रहेंगे। यहाँ पर डेमोक्रेसी में हमें इलेक्शन के द्वारा हम अपने आप अपने रूलर तय करते हैं और चाहते हैं तो नेक्स्ट टाइम उनको और अपॉइंट और दोबारा चुन सकते हैं।
और नहीं तो रिफ्यूज़ करके दूसरे को चांस दे सकते हैं जो अच्छा लगे। तो ये सब इलेक्शन है। इलेक्शन में हम अपने रूलर्स सेलेक्ट करते हैं एक रेगुलर इंटरवल के साथ, और अगर हम चाहते हैं तो उनको चेंज करके हटा भी सकते हैं। इसे हम इलेक्शन या चुनाव कहते हैं। अब बात करें कि चुनाव किस टाइप का है। हम बात करेंगे बेसिकली इंडियन सिस्टम की। तो इंडियन सिस्टम में इलेक्शन 2 टाइप्स का है, एक जनरल इलेक्शंस होते हैं और एक बाई इलेक्शन। जनरल इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन आर हेल्ड इन ऑल द कंस्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम, ईदर ऑन द सेम डे और विद इन फ्यू डेज। इलेक्शन, जब जनरल इलेक्शन की हम बात करते हैं तो इलेक्शन जब भी होते हैं तो उसमें एक रेगुलर इंटरवल के साथ, और कोशिश ये होती है कि वो सारे चुनाव जैसे भी आप देखते हैं पार्लियामेंट्री या स्पेशली अगर हम बात करें लोकसभा के चुनावों की, तो एक लगातार एक समय सीमा दे दी जाती है कि इस दौरान तक हमें कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी ज़्यादा है तो कुछ गैपिंग उनका दिया जाता है, लेकिन एक सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ही दिन एक साथ ही सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, और भी ओवरऑल एक टाइम पे ही ये चीज़ें एक फिक्स टाइम के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर दी जाती हैं। लेकिन बाई इलेक्शन एक प्रोसेस है। इलेक्शंस आर हेल्ड इन द कंस्टिट्यूएंसीज टू फिल द वैकेंसी और वैकेंसीज कॉज्ड बाय डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ मेंबर और मेंबर्स। जब भी इस टाइप की कोई दिक्कत आती है, कहीं डेथ होगी किसी रिप्रेजेंटेटिव की या कहीं पर किसी ने रिजाइन कर दिया, तो वहाँ पर इस टाइप की कंडीशन होती है, उस इलेक्शन को हम बाई इलेक्शन का नाम देते हैं। इसी के बाद हम चलते हैं एक नई टॉपिक जिसका नाम है बूथ कैप्चरिंग। देखिए इलेक्शन का ही एक पार्ट है, जबकि कई मसल्स मैन्स और आप देखते हैं कि चुनाव में कई बार डर्टी ट्रिक्स बहुत यूज होती हैं जिससे इलेक्शन को फेयर एंड फ्री ना होने दिया जाए। तो जो ये डर का माहौल पैदा करके लोगों को डरा धमका के अपने फेवर में वोट देना या किसी तरह से कोई फॉल्ट ट्रिक्स अपना के ये सब लोग करते हैं और ज़बरदस्ती अपने फेवर में वोट डलवाते हैं, तो ये सब बूथ कैप्चरिंग में आता है। आप इनके बारे में और भी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि बूथ कैप्चरिंग में उनको अदर्स किसी लोभ लालच या ग्रीड जिस तरह की चीज़ें हैं उन सब के अकॉर्डिंग उनको कई बार थ्रेटन करके डरा धमका के अपने फेवर में वोट डलवाने को, ये सब बूथ कैप्चरिंग आप ये पेज में देखिए, इसे और क्लियर कर सकते हैं। देखिए नेशनल वोटर्स डे की हम बात करें तो 25 जनवरी ऑफ एवरी ईयर हम सेलिब्रेट करते हैं वोटर्स डे को। ये 25 जनवरी को क्यों? कई बार जब मैं क्लास लेता हूँ तो बच्चों का एक सामान्य क्वेश्चन होता है, सर 25 जनवरी को ही क्यों? क्योंकि दूसरे दिन 26 जनवरी है इसलिए? नो, इसका आंसर बिल्कुल नहीं। 25 जनवरी ऑफ एवरी ईयर इसको बनाने के लिए इसके पीछे कंडीशन क्या है कि जो सबसे पहले जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसका फाउंडेशन डे भी 25 जनवरी को आता है, इसलिए हम इसे बनाते हैं यहाँ पे। और ये स्टार्ट हुआ है 25 जनवरी 2011 फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के टाइम से, और उस टाइम से इसको हर ईयर हम भारत में मनाते हैं। ये बेसिकली अवेकिंग करता है लोगों को, अवेकनिंग के लिए कि किस तरह से हमें वोट डालने चाहिए और किस तरह से हमारे वोट की वैल्यू है, 1 वोट 1 वैल्यू, चाहे प्रेसिडेंट हो या कॉमन पीपल भी है, उन सब का वोट की वैल्यू सेम है। इस टाइप की बहुत सारी चीज़ों के लिए अवेकनिंग करता है नेशनल वोटर्स डे। आगे हम बात करते हैं इलेक्शन प्रोसेस की। इलेक्शन प्रोसेस में हम देखें कि सबसे पहले क्या किया जाता है, वोटर लिस्ट तैयार की जाती है। वोटर लिस्ट तैयार करने के बाद वोटर आईडी कार्ड इशू होते हैं और उसके बाद नॉमिनेशन की प्रोसेस होती है कैंडिडेट के द्वारा, और फिर इलेक्शन कैंपेन उनकी जो एडवर्टाइजिंग होती है और गैदरिंग करते हैं वो, और उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट तैयार किए जाते हैं कुछ जो इलेक्शन कमीशन करती है, और कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो हो रहे हैं या नहीं तो पनिश करती है कैंडिडेट्स को, और फाइनली पोलिंग होती है। और पोलिंग के बाद कुछ टाइम पीरियड के बाद अपने जितने वोट्स हैं उनकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है, और लास्ट दैट इज जजमेंट डे, रिजल्ट डिक्लेरेशन हो जाता है। तो ये इलेक्शन प्रोसेस है, ध्यान से देखिए इसको, इलेक्शन प्रोसेस को पूरी तरह से आप समझ सकते हैं ईजी वे में। इसके बाद हमारे पास कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो इस चैप्टर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण अपना एक स्थान रखती हैं हमें जानने के लिए। देखिए ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका फुल नेम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। EPIC इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, और थर्ड इलेक्शन कमीशन, EC बोलते हैं इलेक्शन कमीशन, जो हमने बात करी थी इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन की अभी, और CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर,
जो मुख्य चुनाव आयुक्त की हमने बात करी तो ये कई बार उनके शॉर्ट फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान से इन चीज़ों की तैयारी कीजिए। और इस टाइप से, और अगर इसी टाइप की और वीडियो आपको वो चाहिए और इस टाइप की और वीडियो में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर भी लिख सकते हैं, अपना टॉपिक आप हमें लिख सकते हैं, किस टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है। हम लगातार इस टाइप की टॉपिक्स और लगातार इस टाइप की हम चीज़ें बनाते रहते हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ अपना कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।